देखिए, मेरा ख़्याल है कि वो दूसरी फ़िल्म जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी तक मिली नहीं है हम लोगों को और वो नहीं देखी है, तो मैं उसके बारे में तो कुछ कह नहीं पाऊँगी। लेकिन क्योंकि मुझे ना उसकी स्टोरी लाइन का पता है ना कुछ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो फर्स्ट मूवी थी, मुझे तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं लग रही थी कम से कम मेरे हद तक के जिसे मैं ये कहूँ कि प्रोपेगेंडा है। इसलिए कि जो अजमल का साहब था उसका सभी को पता है, जो बाकी के आप लोगों ने जो बाकी फ़िल्म थी वो भी ऐसी थी कि जिससे मुझे नहीं लग रहा कि प्रोपेगेंडा है क्योंकि लियारी गैंग तो मौजूद है ना पाकिस्तान में, कराची में जो कुछ हुआ करता था, जिस तरह से आप लोगों ने दिखाया था पूरी फ़िल्म में, तो ज़ाहिर है कि ये तमाम चीज़ें यहाँ पर रहमान डकैत तो वो सब था, तो ऑब्वियसली उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता, बल्कि काफ़ी खूबसूरती के साथ वो तमाम सीन्स बनाए गए थे। थोड़ी बहुत वायलेंस ज़्यादा थी, लेकिन होता है ऐसी मूवीज़ में इस तरह से वायलेंस भी होती है, तो मुझे तो उसमें कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी। अब बाकी के ठीक। पैनलिस्ट हमारे क्या सोचते डॉक्टर हैं क्या इरशाद, नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोगों को क्यों लग रहा है कराची, कि मैं खुद ये फिल्म कराची से प्रोपेगेंडा हूँ। फिल्म है? देखिए, मुझे नहीं लगा कि वो बहुत बहुत प्रोपेगेंडा शुक्रिया मूवी जी। थी, जो मोदी फर्स्ट साहब चीज़ को ये कि मैं बहुत खुद शुक्रिया। कराची से हूँ, मोदी आई साहब नो की हाउ इलेक्शन जरा एक पहले मिनट, कुछ होता था। आरज़ू जरा खामोश हो जाइए। अब आप, बात यह है क्यों? कि आपने मूवी बनाई, आप जब से हमने होश संभाला हम आपकी मूवीज देखते हैं। आप हर रोज अपने मूवीज के थ्रू हमारे पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर जाते हैं। देखिए, बात यह है कि कुछ तो हकीकत दिखाया करें। दूसरी जो आप लियारी दिखा रहे हैं, लियारी में आप दिखा रहे हैं आदाब जनाब, वो ऐसे नहीं बोलते हैं। दूसरे जो कल्चर दिखा रहे हैं आप लियारी का, वो वैसा नहीं था। हाँ, गैंग वार जरूर हुई थी, कराची में हुई थी, होती रही। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में वाह वेला हो रहा है, हा हू हो रहा है। ऐसा मुझे बताइए कि हमें क्या फर्क पड़ता है आपकी ये ड्रामा नहीं तो मूवीज के आप लोग साथ। इसको आप प्रोपेगेंडा क्यों मूवीज मान बनाते रहे हैं? हैं, ऐसा आप क्या सुनिए ना, है? आप ऐसी कौन सी नस दब रही है मूवीज आप लोगों बनाते की? हैं, आप मुझे बोलने देंगे? किसी के दरमियान में नहीं बोले आप। दूसरी बात यह है कि आपकी मूवी से पाकिस्तान का लेना देना क्या? हम तो एक कार्टून मूवी समझ के देखते हैं, खुदा की कसम। अपनी इंटरटेनमेंट करते हैं, अपना टाइम पास करते हैं। अभी तो सुबह भी फिल्में मैं उठा जब एंटरटेनमेंट मुझे के लिए ही कॉल आई बनती आपके हैं। चैनल से। आप जरा सुनिए सुनिए, सुन लीजिए प्लीज। आप कार्टून मैं बनकर देखेंगे कार्टून समझ के तो देखता भी हूं। आपको एंटरटेनमेंट फील होगा, आप इंसान बनकर देखेंगे तो भी एंटरटेनमेंट फील होगा। और देखिए, फिल्म जो है वो एंटरटेनमेंट आपकी के लिए बात है। बनती है सर इरशाद जी। मैंने आपको कहा ना कि मैं कार्टून समझ के देखता हूं। मुझे अब लग यही रहा है हाँ, तो मैं कि मान रहा हूं कार्टूनों आपकी के साथ बात की, बैठा आप हूं। खुद को देखें, कार्टून ऐसी नहीं समझते हैं और फिल्म है, आप देखते हैं। किसी के दरमियान में नहीं बोले, मुझे बोलने नहीं देंगे। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे बोलने दिया करें बोलिए और फिर उसका जवाब दिया करें। जी। देखें प्लीज, आपकी मूवी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क आपको पड़ रहा है जो उंगली आपने की इजराइल के साथ मिलकर के, शेर ईरान के साथ। अभी आपकी खातून फरमा रही थी कि जी हमने सिंदूर अरे लगाया। हमारे यहाँ से तो आपको मदद भूलेगा पहुंच नहीं, गई है, सारी जिंदगी भूलेगा नहीं। हमारे आप यहाँ से मूवी में मदद प्रोग्राम पहुंच करें। गई है ईरान में, और ईरान ने भारत के शिप को नहीं, ये कोई हॉर्मुज तरीका नहीं। स्ट्रेट से जाने दिया ये है बड़े तरीका प्यार नहीं है। से। आप मैं सोचिए, आपसे देखिए आप अर्ज उस करूं- वाले मुद्दे पर आएंगे तो फिर मैं अभी आपसे रगड़े अर्ज करूं कि जाएंगे। ये उस वाले तरीका उधर मत नहीं है। जाइए, उधर मत आपको जाइए ये इरशाद तरीका- साहब, उधर मत आपको जाइए ये इरशाद तरीका साहब, ठीक नहीं है क्योंकि अभी तो कि आप अमेरिका ने किसी भी आपको पैनलिस्ट के अपनी दरमियान उस में लिस्ट नहीं में रख दिया है जिसमें उसने ईरान को, नॉर्थ कोरिया को, चीन को रखा हुआ है। आप लोग तो ना घर के रहे ना घाट के रहे, और जो घर का और घाट का नहीं होता उसको क्या कहते हैं? मुझे एक लफ्ज तो बोलने दो यार। क्या बात करते हैं आप? किसी पैनलिस्ट के दरमियान में नहीं बोले, आप मुसलसल चर्चा कर रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसीलिए बीच में मुझे टोकना पड़ता है। मैं कह रहा हूं कि हम कार्टून फिल्म समझ के देखते हैं हिंदुस्तान की फिल्म को। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप कार्टून होते हैं और फिल्म देखते हैं, तो कार्टून फिल्म ही समझेंगे आप। आइए, अब अगर लियारी में ये वाला कल्चर है जो आप दिखा रहे हैं अपनी मूवी में, तो मैं खुदा की कसम इसको कबूल करूंगा। लेकिन अगर वहां आदाब सलाम ऐसी बात नहीं है, तो आप देखें कुछ सही दिखाया करें। ठीक है, आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, आपका हक बनता है, आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, आप बोलिए, लेकिन कुछ हकीकत भी बोलिए, कुछ सच भी बोलिए। कभी किसी भगवान ने तो आपको अभी आरजू बता रही है कि भाई वो जो है, जो फिल्म में पहली फिल्म उन्होंने देखी है उसमें तो सब हकीकत ही है, और दूसरी भी देख लेंगे तो वो यही कहेंगे कि भाई सब हकीकत ही दिखाया है। खातून आरजू काज़मी जिसका नाम है, ये हमेशा झूठ बोलती हैं, आपकी जुबान बोलती हैं, आपके अल्फाज बोलती हैं, और मैं इन्हें हमेशा रोकता हूं कि मत किया करें ऐसा काम पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ, पाकिस्तान के उलमा के खिलाफ मत बोला करें। लेकिन ये बोलती हैं क्योंकि ये जुबान हिंदुस्तान की बोलती हैं। तो डरती नहीं है ना आपसे, इसलिए बोलती हैं। कह चुका हूं, इनको आबाद कीजिए उनको सच बोलने की आदत है, वो डरती नहीं है आपसे। आबाद होना चाहती हैं, इनको हिंदुस्तान ले जाइए। अगर ये हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं ले जाइए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं इन्हें समझाता हूं
कि पाकिस्तान के क्यों नहीं खिलाफ, समझती हैं आरजू, आप बताइए पाकिस्तान के उलमा के आरजू, खिलाफ आप मत क्यों बोला नहीं करें। समझती हैं? देखिए मुझे एक ये आपको डरा रहे हैं या समझा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं बता डरती तो रहा खैर हूं। मैं इनसे नहीं हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर मैं साहब डरा से भी जरूर नहीं रहा पूछना हूं। चाहूंगी। अभी एक दो दिन पहले किसी शो में ये हाफिज सईद को बड़ी तारीफें कर रहे थे और कह रहे थे वो तो हमारे बिल्कुल वो उलमा तारीफ है, के वो काबिल क्या है। क्या नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि उस नेक आदमी को, उस फरिश्ते को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 31 ईयर्स के लिए जेल में क्यों डाल दिया है? कोई बताएगा मुझे? देखे वो हाउस अरेस्ट थे, लेकिन उन पे कोई भी क्यों? सबूत नहीं हुआ। मैंने आपको चैलेंज किया था, आइए आज भी आइए, आज मस्जिद में मुझे आइए, कोई अफ्तारी मैं जरूरत नहीं कराऊंगा है, आपको। लेकिन बताइए ना कि क्यों हाउस अरेस्ट है, क्यों जेल में है? आप देखिए और यूनाइटेड नेशन ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है। उस अजीम फरिश्ते के, उस अजीम आलिम को आप देखिए उसकी मस्जिदों में जाकर के, आप देखिए उसके काम, आप देखिए वो इंसानियत की क्या खिदमत कर रहा है। आप क्या बोलती रहती हैं हमेशा, आप ना बोला करें उलमा के खिलाफ, आप ना बोला करें पाकिस्तान के खिलाफ। वो सच बोल रही हैं के खिलाफ मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे वो सच बोल रही हैं डॉक्टर इरशाद। नाम लिया, अगर आपकी सरकार, आप लोग, अगर ये आरजू काज़मी जैसे जो सच्चे पाकिस्तानी हैं उनकी बात मान लेंगे तो आपके दिन बहुर आएंगे। देखें, पाकिस्तान भी आप लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। ढक लीजिए, तिरपाल है तो अपने सारे वो जो पाव भर के जो परमाणु बम आपने बनाकर रखे हुए हैं उनको ढक लीजिए। वो कह दिया है, पूरा बोलने दे प्लीज। कह दिया है डॉक्टर साहब अमेरिका ने भी कि अब छोड़ेंगे नहीं। ये तो फिल्म देखकर आप लोग परेशान हो रहे हैं। अमेरिका तो आपको हकीकत वाली फिल्म दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है। मैं आरजू को और यही इजराइल के साथ मिलकर आप लोगों को नापेगा। आपने हमें बुलाया, बोलने देंगे? आप बोलने देंगे? 1 मिनट, या मैं बंद कर दूं अपना कैमरा? बोली तो रहे सर, बोलिए। कार्टून समझ के देखता हूं बोले सारे, बोले सारे, सारा घर को उठा के लाए। एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, दूसरे को सुना करें, जरूरत रखें सुनने की। पते की बात नहीं की, आप दूसरे को सुनने की जरूरत रखें। तब से आप अपना कार्टून नेटवर्क प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कार्टून लग रही हो आप, कार्टून की तरह बातें करते हैं आप लोग। कार्टून नेटवर्क देखता हूं मैं अपना टाइम पास करता हूं आप लोगों के साथ। हाफिज सईद को क्या बात करते हैं आप? उनके देखिए, हाँ, बोले जोर डालें, डांस करें इस पर खड़ी होगी। तो सच बताना। एक सेकंड, अंबर 1 मिनट रुकना। सच्ची बताइए, सच्ची बताइए। 1 सेकंड अंबर, एक सेकंड रुक जाइए। मुझे सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए। अंबर 1 सेकंड, सच्ची बताइए। आरजू काज़मी हंस रही हैं, मैं सच पूछना चाहता हूं, दिल पर हाथ रख के बताइए आरजू। अब ये पूरे पैनल में जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सबने, अभी 2 पैनलिस्ट रह गए हैं, बाकी लोगों ने बोला। अभी एकदम कार्टून नेटवर्क की तरह कौन बोल रहा था? कार्टून नेटवर्क की तरह कौन बोल रहा था? अभी एकदम कार्टून की तरह कौन बोल रहा था? देखिए, अब ये तो मैं क्या बताऊं आप लोग। अरे बता दीजिए, जब इतना सच बोलती है तो ये भी बोल दीजिए ना, मुंह पर बोल दीजिए। अभी मुंह पर हाथ रख के आप हंस रही थी। लग गया, चिल्लाना शुरू कर देते हैं आप लोग। वरना मत बुलाया करें मुझे जब बोलने नहीं देना होता आपने। मुझे मत बुलाया करें। अभी तो यहाँ मैं फिल्म भी नहीं दिखा रहा हूँ। अरे धुरंधर तो यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ। डॉक्टर साहब इतने परेशान मत होइए। मुझे पता है कार्टून नेटवर्क है आपका। मुझे पता है कि आप कार्टून ही हैं। घुस गए, किसी की छत तोड़ दी, किसी अब इसमें कोई गुंजाइश रह नहीं गई है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर इरशाद, देखिए आपके पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं वो लोग भी हंस रहे हैं आपकी बातों पे। डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुक जाइए। बोलने दे, पूरे अल्फाज मुझे बोलने दे। कितनी देर में बोलेंगे? कौन हंसेगा? अरे कितनी देर तक बोलते रहेंगे? अच्छा चले, 20 सेकंड में दे रहा हूं, 20 सेकंड में आप कंप्लीट कीजिए। मैं आपको अर्ज कर रहा था कि देखें, आरजू काज़मी मेरे मौलाना हाफिज सईद साहब का नाम लेती है। मैं इसे कहूंगा, इससे अर्ज करूंगा कि गुस्ल करके और वजू करके उनका नाम लिया करें। ये शैतानी जुबान अच्छी नहीं लगती उलमा के खिलाफ बोलते हुए। मैं कहूंगा 1000 दफा गुस्ल करो, वजू करो और फिर उनका नाम लो, मौलाना हाफिज सईद साहब का। क्योंकि इस काबिल कितनी बार लेते हैं आप दिन में? ऐसा कितनी बार करते हैं? बात करो, उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। आप दिन में ऐसा कितनी बार करते हैं जो आप आरजू काज़मी को कह रहे हैं करने के लिए? मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई बात करूं गलत। बात यह है कि आप अपनी मूवी आने दीजिए, दुनिया देखेगी। अगर वो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के पैसे होते हैं वो हम देंगे। कार्टून देख के भी पैसे देते हैं, मूवीज देख के भी पैसे देते हैं। आप ये बताइए कि पाकिस्तान भी 78-80 साल हो गए बने हुए, हमने कभी हिंदुस्तान पे फिल्म बनाई हो? आपकी फिल्म शुरू पाकिस्तान बजट नहीं है ना इतना बड़ा। देखें,
आपके पास ऐसे डायरेक्टर ही नहीं है, बेचते हैं क्या पाकिस्तान करेंगे? के नाम पे। आपके पास बजट ही नहीं है, ना डायरेक्टर है ऐसे। नहीं बोलने दिया पूरा। और अब देखिए, अब मैंने बोला था डॉक्टर इरशाद कि आप लगातार बोले जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कम से कम 5 से 7 मिनट हो गए आप लगातार बोले जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि बाकी पैनलिस्टों का भी नंबर आना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि आप अकेले बोलेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे। अब एक बार अंबर जैदी, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, आप बोल लीजिए, उसके बाद जाऊंगा कर्नल साहब के पास। सबसे पहले तो मुझे बहुत बड़ा ऐतराज है कि यहाँ पर बैठे हुए एक आतंकवादी सपोर्टर यहाँ पर खुलकर हाफिज सईद को मौलाना और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। तो मुझे इस आदमी के साथ, और मैं अपने एक राष्ट्रीय चैनल पर ऐसे आतंकवादी को प्लेटफॉर्म देने के लिए मेरा सबसे बड़ा ऐतराज है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे आतंकवादी को आप हमारे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर न जगह दें, क्योंकि हम ऐसे किसी भी आतंकी को अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देने का समर्थन नहीं करती मैं, क्योंकि जो खुले तौर पर हाफिज सईद जो आतंकी है, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी, उसको आप यहाँ पर बैठकर उसका इतने मौलाना और वजूर पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो आप क्या करते होंगे जो खुले तौर पर आतंकवाद कर रहे हैं? भाई साहब, आई बात है भारत पर फिल्म बनाने की, बनते से तो आपका गुजारा होता है। आपकी औकात है कि आप भारत में फिल्म बनाओगे? अभी आपके जनरल साहब भारत का गाना गा के तो एग्जाम्पल दे रहे थे। आपके पास अपनी ना जुबान, अपना ना जमीन, ना आपके पास ना खाना, ना कपड़े, ना आपके पास अपना है क्या? आप हो कौन? पाकिस्तान एक अननेचुरल स्टेट है, एक किराए का, उधार का कब्जा की हुई जमीन है, जिसकी ना कल्चर है, ना जबान है, ना खाना है, ना पहचान है। इसीलिए आप दुनिया में छित्तर खाते फिरते हो। कभी आपका सर गंजा हो गया। हकीकत में जी लो भाई साहब, हकीकत में जियो। और आतंकियों को आप वैसे, आपकी गलती नहीं है, आपका पूरा देश ही आतंकिस्तान है, जहां पर हजारों आतंकी रहते हो। गली गली में आतंकियों के अपने ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हो। आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? आपसे क्या उम्मीद की जाएगी? आप पिछले 15 मिनट से बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमें टाइम नहीं दिया। आप पूरे आपके ऊपर एक धुरंधर बनवा देते हैं। आपको चाहिए तो एक बार में इतना डोज काफी है। अंबर एक बार में इतना डोज काफी है, बोलते रहिएगा। एक बार में इतना डोज काफी है। थोड़ा सा अब रुक जाइए कर्नल साहब, इनको डोज दीजिए। कर्नल दिनेश नैन जी, सर देखिए, आतंक का समर्थन करता है, जिसने हमारे लोगों की जान ली, सिविलियंस की, और हमारे जो हमारे तो ये तो आतंकी है ना, रखे हुए ये आतंकी मुल्क ही है ना अंबर। इसमें ज्यादा हैरानी की बात तो है नहीं, क्योंकि ये लोग तो, अब देखिए, इन्होंने तो खुलकर कह दिया। आप सोचिए, ये सोचिए कि एक ऐसी पार्टी पीएमएलएन, जो वहां की सत्ताधारी पार्टी, और ये पार्टी अगर खुलकर, इस पार्टी के नेता बैठकर खुलकर कह रहे हैं कि हाफिज सईद का नाम लेने से पहले वजू कीजिए, हाफिज सईद का नाम लेने से पहले फलाना कीजिए, और हाफिज सईद को आदरणीय बोलिए, तो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैरानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवादियों का देश है, आतंक ही उसका मेन बिजनेस है। और कर्नल दिनेश नैन सर, एक तरफ हाफिज सईद की यहां पर बैठकर गुणगान कर रहे हैं डॉक्टर इरशाद, दूसरी बात यह है कि सर, कि अगर हाफिज सईद का गुणगान करने वाली पार्टी, हाफिज सईद का गुणगान करने वाले लोग, या देश, या वहां पे जो भी लोग हैं, चाहे वो आवाम हो चाहे सत्ता में हो, अगर हाफिज सईद का गुणगान करेंगे तो इस फिल्म से तो दर्द इनको होगा ही, क्योंकि इनके जो अब्बू हैं, बड़े साहब हैं, उनकी हालत इस फिल्म में ऐसी दिखाई गई है कि खत्म, टाटा बाय बाय। फिल्मों से खत्म करेंगे पाकिस्तान को, आप फिल्मों से खत्म करेंगे पाकिस्तान को। इरशाद बोल रहे, बोलिए नेटवर्क पे बैठो। थैंक यू वेरी मच। अब इरशाद भाई ने तो ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर दुआ सलाम नहीं होती है, कराची में तो नहीं होती, बोल रहे हैं ऐसे नहीं होती जैसे आप दिखा रहे हैं। अब बोले मत बीच में, देखो यार। नहीं, जैसे अभी मैं दिखा रहे हैं फिल्म में वैसे नहीं होती। लियारी में मैंने लियारी की बात की है। आप मुझे क्यों आप मेरा गियर क्यों बदलना चाहते हैं? मैं तो ईद आ रही है, मैं बहुत शांत हूं आज यार, मेरे को मत गियर बदलो मेरा ना। तो दूसरा देखिए, मैं बताऊं विद्यानाथ आपको, ये हमारी मूवीज को कार्टून बोल रहे हैं, आपने इनको बता दिया कि इनके लिए आपने क्या शब्द यूज किया, और फिर ये कहते हैं कि आरजू काज़मी को बोल रहे हैं कि वजू करो। शेरनी है वो, इस्लामाबाद में रहती है।